ये जो थाना है ये अंग्रेज के ज़माने का थाना है। प्रशासन वो खुद सुरक्षित नहीं है। आप इस थाने की स्थिति देख सकते हैं कि इस थाने की स्थिति क्या है। इस टूटे फूटे भवन में यहाँ के पदाधिकारी और जो भी कांस्टेबल है, मतलब जो भी प्रशासन के लोग हैं, वो इसमें रहने पे मजबूर है। जब प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे। देख सकते हैं ये थाना जो है कैसे अपना तिलपार और कुछ मतलब बिछा उछा कर अपने बचने के लिए उपाय किए हैं। अभी देखिएगा तो कभी कभी इन लोगों के पास डीजल नहीं होगा तो थाना प्रभारी जो भी हैं ये इस पे आवाज उठाने के डर रहे हैं। दारू छोड़ेंगे तब ना इस पे ध्यान देंगे जी। 600 में हाफ मिला था, 1200 में फुल मिला था। गेट देख सकते हैं कि कैसे ईंटा से तोप के रखे हुए हैं कि इसमें कोई कुत्ता या बिलाई नहीं घुसे। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/8। मैं अभी मौजूद हूँ नकरदेही थाना। आप इस थाने की स्थिति को मैं दिखाऊंगा कि एक शोले फिल्म में आप देखे होंगे कि अंग्रेज के ज़माने का जेलर था, लेकिन ये जो थाना है ये अंग्रेज के ज़माने का थाना है। और जिस प्रशासन को सभी कोसते हैं कि पॉइंट पे आके और तुरंत कार्रवाई करें, और वही प्रशासन वो खुद सुरक्षित नहीं है। आप इस थाने की स्थिति देख सकते हैं कि इस थाने की स्थिति क्या है। ये भी बता दूं कि अब आज से 3 साल पहले इस थाने को स्थानांतरित करने के लिए भूमि का आवंटन भी कर लिया गया है, लेकिन अभी तक उस भूमि पे कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का बनना शुरुआत नहीं हुआ है, जिस कारण से इस टूटे फूटे भवन में प्रशासन के लोग हैं वो इसमें रहने पे मजबूर है। आप समझ सकते हैं कि इसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि मैं आपको कह नहीं सकता, बता नहीं सकता कि इसकी स्थिति कितनी जर्जर है। आप देख सकते हैं इस भवन की स्थिति क्या है और बरसात में क्या स्थिति रहती होगी, आप इसको देख के खुद समझ सकते हैं। और मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस थाने की जो भी भूमि आवंटित हुई है उस पर जल्द से जल्द उस भूमि को तैयार करके थाने को स्थानांतरित किया जाए, ताकि यहाँ के जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो सुरक्षित रहें। क्योंकि इस भवन कब गिर जाए इसका कोई अंदेशा कोई नहीं लगा सकता। आप इस भवन की स्थिति को देख लिए। मैं आगे दूसरे भवन की भी स्थिति को दिखाऊंगा कि बरसात में कैसे चूता होगा और कैसे यहाँ के प्रशासन लोग रहते होंगे। आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ की कितनी जर्जर स्थिति है। और ये स्थिति कहीं ना कहीं सुशासन बाबू की सरकार में बहुत बड़ी सवाल है। क्योंकि आप देख सकते हैं जब प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे, जबकि प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जब प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक को कैसे प्रशासन सुरक्षा देगी, आप समझ सकते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में रहने के लिए इन लोगों के पास घर नहीं है। बरसात में कैसे रहते होंगे जब ये घर चूता होगा। रात को या दिन को आए दिन बारिश होती है, क्योंकि बारिश की मौसम का ये आवंटन नहीं किया जा सकता है कि बरसात का मौसम है, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। और आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं कि इस भवन की क्या जर्जर स्थिति है। आप खुद समझिए कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो भी प्रशासन है वो कैसे रहते होंगे इसमें। क्योंकि सुशासन बाबू की सरकार से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो भूमि आवंटित हुई है इस थाना के परिसर के लिए, उस भूमि पे जल्द से जल्द काम चालू किया जाए और इस थाना को उस जगह पे स्थानांतरित किया जाए, ताकि यहाँ के जो भी प्रशासन है वो सुरक्षित रहे। जब प्रशासन सुरक्षित रहेंगे तभी आम पब्लिक को सेवा दे सकते हैं और सुरक्षा दे सकते हैं। जब यही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम पब्लिक को कैसे सुरक्षा देंगे, आप खुद समझ सकते हैं। अभी का जो टाइम है आंधी तूफान का टाइम है, और आंधी तूफान में कैसे ये मतलब इस भवन का स्थिति हो गया है आप ये भी देख सकते हैं। आगे भी दिखाएंगे कि कैसे करकट जो है, जो करकट लगा हुआ है, कैसे करकट यहाँ का उड़ गया है, ठीक है। और वो भी मैं दिखाऊंगा। और देख सकते हैं आंधी तूफान में उस भवन की स्थिति को मैं पीछे साइड में कहूँगा कैमरामैन को दिखाने के लिए। उस भवन की स्थिति को देखिए कि उस भवन की स्थिति क्या है, कि भवन कैसे उजड़ा पड़ा है इस आंधी तूफान और बारिश में। और चलिए मैं यहाँ के एक स्थानीय है, मैं उनसे भी बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि उनका इस पे क्या राय है। क्योंकि 3 साल पहले जिस भूमि का आवंटन हुआ अभी तक उस पर काम चालू नहीं हुआ, आखिर इनका उस पर क्या कहना है। देखिए सबसे पहले तो कहूँगा कि बहुत अच्छा काम है कि आप यहाँ के जो स्थिति जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं ये थाना जो है कैसे अपना तिलपार और कुछ मतलब बिछा उछा कर अपने बचने के लिए उपाय किए हैं और पानी आनी नया है। लेकिन सबसे बड़ा सरकार की कमी है यहाँ पे।
सरकार की इसलिए कमी है कि इस पे ध्यान नहीं देता है। जब इस सुशासन बाबू की सरकार में जब प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? देखिए, सबसे बड़का चीज़ तो है कि प्रशासन जो है, प्रशासन अपना अपना टाइम काट रहा है अपने जॉब के लिए। अगर वो नहीं रहेगा तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या? और सबसे बड़का चीज़ है, इन यहाँ पे जितने प्रशासन लोग हैं अपने तकलीफ़ को अपना बयां यही कर रहे हैं कि कैसे भी अपना ज़िंदगी काट रहे हैं। सबसे पहले तो इनका जो जितनी यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, आप आने जाने का जिसको पकड़ने के लिए सही नहीं है। किसी में अभी देखिएगा तो कभी कभी इन लोगों के पास डीजल नहीं होगा, अभी कहेगा लोग कि गाड़ी स्टार्टे नहीं हो रहा है। सबसे बड़का जो जितनी बिहार में जितनी सरकारी ऑफिसें हैं वहाँ पे और बड़े बड़े जहाँ पे नेता रहे उन लोगों की गाड़ी देखिए कितना स्टैंडर्ड गाड़ी मिलता है। लेकिन इस नकरदेही थाना में अभी भी हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों के ज़माने का जो थाना में गाड़ी इस्तेमाल किया था वो अंग्रेजों का ज़माने का जीप है। और ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि हर थाना मॉडर्नाइज हो गया है, हर थाने में नई नई गाड़ियाँ आ गई है, लेकिन इस थाने के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जितने जो थाना प्रभारी जो भी हैं ये इस पे आवाज़ उठाने के डर रहे हैं। अगर शायद डरते तो शायद सरकार के तक बात पहुँचती तो ये थाना कुछ तो कुछ होता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने ऊपर के पदाधिकारी के कारण वो आवाज़ बुलंद नहीं करते हों? ऐसा देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँगा, बगल में एक बॉर्डर है जो नेपाल है और उसके बाद यहाँ पे स्टेशन है। आप स्टेशन को देख सकते हैं, कितना स्टेशन को दिन पे दिन उसको पेंट रंग किया जा रहा है, लेकिन इस थाने को क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ये संवेदनशील इलाका भी है बॉर्डर को लेके, और उसके बाद क्योंकि आए दिन मतलब बहुत सारी घटनाएं होती है, 2 नंबर का काम करते हैं लोग, मतलब प्रशासन इसको लेके बहुत कड़ी है। और प्रशासन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये इतने अग्रेसिव हैं, इतने जागरूक हैं कि हर तरह की कार्रवाई को आगे देखते हुए और धर पकड़ करके आगे की कार्रवाई करता है। लेकिन उनके साथ ये सौतेला व्यवहार, देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। नकरदोई जो थाना है, यहाँ के जो जितने पुलिस हैं, जो स्टाफ है, जो भी है, अच्छे मन लगा के काम कर रहे हैं, बढ़िया से काम है। लेकिन सबसे पहले इन लोग का रहने का साधन यहाँ नहीं है। उसके बाद आप बगल में जो स्टेशन आपको हम दिखाए हैं, देखिएगा वो महीने 6 महीने में उसको पेंट सेंट सब होता रहता है। तो यहाँ तक देखिए, जहाँ तक रेलवे की सवाल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की संपत्ति है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, लेकिन ये बिहार सरकार के अंदर आता है। और बिहार सरकार किस गहरी नींद में सोई हुई है कि इस पे मतलब नज़र नहीं डाल रही है और इसको आगे नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि प्रशासन इतने कष्ट झेल रही है। देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार पहले दारू पर ध्यान दे रहे हैं। दारू छोड़ेंगे तब ना इस पे ध्यान देंगे जी। उनको तो दारू पे सिवा छोड़कर और कुछ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वो दारू पे ध्यान दे रहे हैं, ये बात तो आपकी जायज़ है भाई साहब, लेकिन क्या बिहार में दारू बंद है? देखिए, बंद तो नहीं है, दारू मिल रहा है। 600 में हाफ मिला था, 1200 में फुल मिला था। जो दारू बंद करा रहे हैं वही दारू पिला रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये पुलिस का जो भी रह रहे हैं उनका ये गेट देख सकते हैं कि कैसे कि ईंटा से तोप के रखे हुए हैं कि इसमें कोई कुत्ता या बिलाई नहीं घुसे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत आंधी तूफान आया हुआ था, उसके कारण ये जर्जर स्थिति हो गई है। जब प्रशासन के लोग ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे आपको दिखाएंगे? देखिए, आने से जो है करकट आगे पीछे हो गया, देख सकते हैं ना। और पीछे जो छोटा पड़ा है तो शायद चू रहा होगा, इस घर है ताला लग रहा है, इस घर में ताला लगाकर दूसरे घर में जाकर साथ में छुप रहे हैं, लुका रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट को मतलब टाइम अपना निकाल रहे हैं कि कैसे भी यहाँ के जो नौकरी है अपना जॉब करें और यहाँ से जाएँ। अपना मतलब किसी तरह अपना जो भी टाइम पीरियड है, जितने दिनों के लिए भी हम यहाँ पे आए हैं, उसको पूरा करके और हम यहाँ से फिर दूसरे जगह तबादला होता है, हम चले जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि ठीक है आज उनके साथ हो रहा है, कल दूसरा कोई भी अगर यहाँ पे आता है तबादला होके तो उसके साथ भी तो यही घटनाएं घटेगी। तो आप सरकार से क्या अपील कीजिएगा? देखिए, सरकार से मैं यही अपील करूँगा कि जो ये थाने का जो मरम्मत कराया जाए, ये थाना को बनवाया जाए। और इस जो ये थाना जो है, एक पहले तो एक बता दूं, इनका जो थाना है इनका जगह मिल गया है उस नकरदेही बाज़ार जो लगता है नकरदेही के पास। लेकिन बहुत दिन से लग रहा है कि वहाँ बनेगा, लेकिन अभी तक एक ईंटा नहीं रखा गया है। क्योंकि 3 साल पहले भूमि आवंटन हो गई है सीओ साहब के द्वारा। हाँ, दुआ हो गई है कि उसको नकरदेही चौक पे एक थाना को बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर वहाँ पे एक ना ईंटा न कुछ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है उसका। कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बड़े अधिकारी हैं उनमें कमी है कि इसलिए थाना को नहीं बनाया जा रहा है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन सकते हैं कि इन भाई का क्या कहना था, आप हमारे वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं सुशासन बाबू की सरकार को फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं और दरख्वास्त कर रहा हूं कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस थाने को बना के, जहां पे भूमि आवंटित हुई है उस थाने को बना के और जल्द से जल्द इस थाने को वहां पे हस्तांतरित किया जाए। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यू 24 बाइट रक्सौल। जय हिंद।